अगला देखते हैं सॉल्ट्स। लोगों ने एसिड देख लिया, बेस देख लिया, उन दोनों के बीच के रिएक्शन देख लिया जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है? सॉल्ट और वाटर। तो ये जो सॉल्ट है इसका अब स्टडी करते हैं। अब देखिए सॉल्ट, जो सबसे इजी एग्जांपल दिमाग में आता है वो क्या है? NaCl का, जो कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। तो NaCl कैसे बना होगा? HCl और NaOH के रिएक्शन से। तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन में देखा था। अब जो सॉल्ट होते हैं ना, इनका फैमिली ऑफ सॉल्ट्स भी ऐसे बोल सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सॉल्ट का एक कैटायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट है। तो मान लीजिए कि NaCl का एनायनिक पार्ट क्या है? क्लोराइड। तो बहुत सारे क्लोराइड्स को भी हम एक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में बोल सकते हैं। जैसे कि जितने क्लोराइड्स हैं तो वो क्लोराइड फैमिली का हो गया। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो चलते ही रहेगा। जिंक क्लोराइड, तो जितने क्लोराइड्स है वो सब क्लोराइड फैमिली के हो गए। सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर उसका एनायन क्या था? सोडियम था। तो सोडियम के भी तो बहुत सारे सॉल्ट होंगे, तो कैटायन को कॉमन रखते हुए भी आप बहुत सारे सॉल्ट बना सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम जिंकेट, होता ही रहेगा। तो ये एक फैमिली ऑफ सॉल्ट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है कि सॉल्ट्स कितने तरह के होते हैं। अब सॉल्ट्स कितने तरह के होते हैं का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा, या न्यूट्रल होगा, या बेसिक होगा। यही तीन चीज पे डिफाइन होता है कि न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट, नाम तो बहुत सिंपल सा है। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या? न्यूट्रल सॉल्ट का ये मतलब है कि जब हम न्यूट्रल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे उसका पीएच कितना होगा? न्यूट्रल का कितना होता है पीएच? 7। तो पानी का जो सॉल्यूशन जो बनेगा, जो सॉल्यूशन, उसका पीएच हो जाएगा 7। तो वैसे सॉल्ट्स को हम लोग कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट्स। कैसे पता करेंगे? बिना अब डिसॉल्व करके पीएच निकाल लीजिए, वैसे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, एक और इजी तरीका से पता कर सकते हैं कि आप सॉल्ट को लिखिए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हम लिखे, अब हम गेस करने का कोशिश करेंगे कि NaCl किस चीज से बना होगा। अब हमको पता है कि ये सॉल्ट एक एसिड से बना है और एक बेस से बना है। तो इसका कैटायनिक पार्ट जो होगा, जो कैटायन जो होगा वो आ रहा होगा बेस से, हम लोग पहले ही देखे थे। और उसका जो एनायन होगा वो आ रहा होगा एसिड से। हमको बस ये पता करना है कि उसका जो कैटायनिक पार्ट है किस बेस से आया, और वो स्ट्रॉन्ग बेस था कि वीक बेस था। उसी तरह एनायनिक पार्ट देखेंगे कि किस एसिड से आया और वो स्ट्रॉन्ग एसिड था या वीक एसिड था। ठीक है, तो जैसे कि NaCl, अब NaCl का Na किस बेस से आया होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। Cl किस एसिड से आया होगा? HCl से। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल के जो सॉल्ट बनाएगा वो सॉल्ट न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, सिंपल है ना। उसी तरह का और एग्जांपल देखिए, K2SO4, पोटेशियम, तो कौन सा बेस से आया होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। और SO4 किस एसिड से आया होगा? H2SO4 से, है ना। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये भी न्यूट्रल रहेगा। फिर देखते हैं एसिडिक सॉल्ट। बहुत सिंपल है। अगेन विल डू द सेम एक्सरसाइज, विल ट्राई टू फाइंड आउट कि जो कैटायन है वो किस बेस से आया होगा। तो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। Cl, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जो सॉल्ट है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, बनेगा, है ना। उसी तरह अब बेसिक सॉल्ट देखिए, इसी का उल्टा। इसका देखिए, ये थोड़ा लिखे हैं थोड़ा अपोजिट तरीके से। इसका एनायनिक पार्ट हम पहले लिखे हैं। तो ये है सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट इसीलिए बिकॉज एसिड बेस में हम देखे थे ये किस एसिड से बना था? CH3COOH। तो यही H हट के तो यहाँ Na आया ना, इसीलिए इस तरह से लिखे थे। इसका एसिडिक H तो ये था, एसिडिक H याद कीजिए। तो ये Na, तो ये Na
जो कैटायनिक पार्ट Na है और CH3COO माइनस एनायनिक पार्ट है। CH3COO माइनस जो एनायनिक पार्ट है कहाँ से आया था? एसिटिक एसिड से, जो कि वीक एसिड था। सोडियम कहाँ से आया था? स्ट्रॉन्ग बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो this is a product of a weak acid and a strong base, and therefore this salt becomes a basic salt. ठीक है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट बस वेरी इफेक्टिव। ठीक है, बट देखिए इसको गलत तरीके से अब देखिए कैसे इंटरप्रेट हो सकता है ये चीज। गलत तरीके से क्या होगा, कोई सोचेगा अच्छा, हम तो यही सोचते थे जब हम क्लास 10 में थे कि अच्छा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या करेगा जब पानी में डिसॉल्व होगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और Cl- देगा। अब जो Na+ है वो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Cl जो है वो बना देगा HCl। अब ये NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रल कर देंगे। ऐसा नहीं है लेकिन, ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करके NaOH और HCl देता तो आप उसको पी पाते हैं? सोडियम क्लोराइड पानी में डाल के नहीं पी पाते। देखिए जब सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है पानी में, वो आपका Na+ देता है और Cl- देता है, और रिएक्शन में कुछ नहीं होता है। The NaOH is never formed, HCl is never formed. Na+ and Cl- are so stable that they do not react with water once again. ठीक है, ये है सही तरीका सोचने का। इस पे और ज्यादा हम लोग डिटेल में बात करेंगे जेई फाउंडेशन में। यहां पे इसीलिए नहीं बात कर रहे हैं बिकॉज इट विल गेट लिटिल कंफ्यूजिंग। आई डोंट वांट दैट। इतना बस दिमाग में रखिए कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो वो न्यूट्रल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है तो वो बेसिक सॉल्ट होगा। नाउ अब ये भी तो हो सकता है कि वीक एसिड और वीक बेस से बन जाए, ये भी हो सकता है। उस केस में चीजों को समझने के लिए हमको थोड़ा और आगे पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग जेई फाउंडेशन में पढ़ेंगे। बट आप ये चीज, छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप समझ लीजिए, 11-12 में बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। NaCl जब डिसॉल्व करता है तो सिर्फ Na+ और Cl- ही देगा, वो कभी भी Na+ फिर से NaOH नहीं बनाएगा और Cl- फिर से HCl नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। हम अगला देखेंगे कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स के एग्जांपल देखेंगे, और फिर दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर।